Hey guys, today I will solve example 40 from NCERT, integration. So here is the question. So whenever you see guys two parts in trigonometry or two parts in log or exponent, it's better not to mix. Okay, I will divide it into two questions. So first question is I1 and second question is I2, and I will solve it separately and then merge them. ठीक है, दिस इज द ट्रिक. जब भी आपको एक्सपोनेंट का, ट्रिग्नोमेट्री का, लॉग का क्वेश्चन मिले, आप सेपरेट सॉल्व करो. ठीक है, यूजुअली क्या होता है, जब आप फर्स्ट को सॉल्व करते हैं उसमें कोई एक टर्म विल कम विच विल बी एबल टू कैंसिल I2 and the solution becomes simple. Let me show you what I am trying to tell you. I1 is integration of log of x. So I will focus to solve this only first. Okay, so guys, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग का हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है. देयर इज नो फॉर्मूला. यूजुअली लॉग क्वेश्चंस आर सॉल्व बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. क्या करते हैं हम, पर्पजली 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 से मल्टीप्लाई किया. ठीक है, अब हमारे पास इसमें दो फंक्शंस हैं. एक फंक्शन को हम मान सकते हैं 1 और दूसरा फंक्शन ये है. ठीक है, तो जब भी दो फंक्शन है, लिखिए फॉर्मूला. अगर आपके पास दो फंक्शन है तो इसकी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है गाइस, u एज इट इज. सपोज दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ टू. इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. ठीक है, दिस इज u, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ दिस एंटायर टर्म. ठीक है, दिस एंटायर टर्म. ठीक है, याद रहेगा आपको. तो ये फॉर्मूला आप लिखिए अपने फॉर्मूला नोटबुक में. ठीक है, एग्जाम में आपको फॉर्मूला मेंशन करना है. मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू दिस. ये हो गया. सो अब मेरे पास ये क्वेश्चन है कि मैं इसको फर्स्ट लूँ कि सेकेंड, बिकॉज एक u है एक v है. इधर ये u होगा ये v होगा, या ये v होगा ये u होगा. उसके लिए गाइज हम यूज करते हैं आई लेट. दिस इज द ऑर्डर. I इज फॉर इनवर्स, ये मैंने आपको बताया था पहले. L इज फॉर लॉग, A इज फॉर एल्जीब्राइक फंक्शन, T इज फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एंड E इज फॉर एक्सपोनेंट्स फंक्शन. एक्सपोनेंट्स मतलब जैसे e रेज टू पावर x टाइप के फंक्शन. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री लाइक कॉस और साइन फंक्शंस, एल्जीब्राइक फंक्शन लाइक 1 और x और x स्क्वायर, दिस टाइप. लॉग इज लॉग ओनली. इनवर्स इज लाइक साइन इनवर्स और cos inverse, these type of functions. ठीक है, आई थिंक यू अंडरस्टूड. इसमें देखिए हमारे पास एक 1 है विच इज नथिंग बट एल्जीब्रा, और एक मेरे पास लॉग का फंक्शन है ये वाला, जो कि ये है लॉगरिथमिक. तो इसमें ऑर्डर आप देखिए क्या है. ऑर्डर में ये फर्स्ट दिख रहा है और ये सेकंड. ठीक है ना, तो ये मेरा लॉग मैं फर्स्ट लूंगी और एल्जीब्रा को मैं सेकंड लूंगी. समझ गए आप कैसे चेक करना है हाईलाइट में. आप देखिए क्या क्या है आपके पास. एक मेरे पास एल्जीब्रा है, वो ये है. एक लॉग है, ये है. लॉग पहले आ रहा है हाईलाइट में, तो ये फर्स्ट होगा. तो लेट मी चेंज द ऑर्डर. मेरे हिसाब से दिस इज बेटर. into 1 dx. now I am all set. according to me this is my first function and this is my second function. ठीक है, ये story we have created on our own. one was not there, one we purposely introduced so that we can solve logarithmic questions. ठीक है, तो log वाले जितने भी आपके पास questions होते हैं वो हमेशा इंटीग्रेशन में 1 इंट्रोड्यूस करके सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ तक हो गया गाइज. तो अब मैं ये अप्लाई करूँगी ये वाला फॉर्मूला. ठीक है, so let me see how can I apply this formula. So according to this formula, first function as it is, so first function log of x as it is, integration of 1 minus derivative of first function. इधर देखिए आप, ये है आपके पास डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. ठीक है, ये वाला. तो आई विल डू दैट. what is derivative of log of x? So it will be 1 by log of x, and by chain rule log of x derivative is x into integration of 1. ठीक है, integration of 1 dx, and then integration of this entire step. ठीक है, यहाँ तक हो गया. लेट्स कंटिन्यू. इसमें हम क्या कर सकते हैं, log of
log of x, इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होता है गाइज, x होता है, उसको आई एम राइटिंग इन फ्रंट, वन का इंटीग्रेशन इज x, वाई आई एम राइटिंग इन फ्रंट, इंटीग्रेशन ऑफ वन इज x, ये याद रखिएगा आप, क्योंकि अगर मैं इफ आई विल राइट x हियर, दैट x gets mixed up with this x, and many students write it then log x square. Please don't do that. X is entirely different thing which is coming in front. Okay, now minus, यहाँ पर देखिए आप इंटीग्रेशन ऑफ 1/x ऑफ log of x, what is integration of 1 is x dx, तो ये कैंसिल हो गया आपका. ठीक है गाइस, एक बार ये इंटीग्रेशन करने के बाद, ये मैंने इंटीग्रेशन किया x ऑफ log of x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x. जब आप इस स्टेप पे पहुंचते हैं फर्स्ट टर्म करने के बाद, just go back and little bit you check the I2 term, whether I2 term is same as you are getting here. You just need to check. No, it's not same. In the original question it was actually square, so it is not, we are not able to cancel it, so don't worry about it. Let's me integrate it. So further, तो x log of x minus of, अब log को कैन आई राइट log of x पावर -1 dx. ठीक है, अब आपके पास अगेन log के फंक्शन इंटीग्रेशन है, इसको करने के लिए आई विल अगेन एज्यूम दैट 1 इज माई एक्स्ट्रा फंक्शन. ठीक है, जस्ट लाइक वी डिड इन द बिगिनिंग. ठीक है, तो दिस इज माई फर्स्ट फंक्शन, इधर देखिए, दिस इज माई फर्स्ट फंक्शन and this is my second function. How I am able to see that this is first, this is second? Let me show you once again. आइलेट, इधर देखिए, आइलेट में हमारे पास log है, तो मैंने log को किया हाईलाइट, फिर मेरे पास 1 है विच इज एल्जीब्रा, ये दो है मेरे पास. ठीक है, एल्जीब्रा है और ये है, तो इसके हिसाब से log इज शुड बी फर्स्ट एंड एल्जीब्रा शुड बी सेकेंड, वही मैंने किया है फर्स्ट एंड सेकेंड. ठीक है, नाउ आई एम रेडी टू use the formula, this one integration formula, I am ready to use it and solve it. So let me do it. What was the formula guys? तो first part तो मेरा copy ही होगा, which is x log of x, which is done, minus इसको करने के लिए we write first as it is. ठीक है, and integration of 1 which is x लिख दिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ 1 आई एम डायरेक्टली राइटिंग, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, डायरेक्टली आई एम यूजिंग is x. Then minus of derivative of this term, let me write down d by dx of log of x minus 1 and integration of this is which is x and integration of entire term dx. ठीक है, यहाँ तक लिखा आपने. Let's move on. It is x log of log x minus, ये अंदर क्या है आपका x by log x, दी माइनस पावर है इसलिए मैंने इसको नीचे ले लिया. ठीक है, देन माइनस ऑफ, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेट करने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे अंदर. तो इन व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ पावर -1 बाई चेन रूल, इट विल बी -1 बाई log of x square, right? What is the formula guys? D by dx of x minus 1 is -1 into x raised to power -2 which is -1 by x square. So this is what I am using here. ठीक है, यहाँ पर x raised to power -1 है तो -1 by x square. यहाँ पर मेरे पास log x raised to power -1 है तो it is -1 by log x square. ठीक है, but I have to use chain rule. In chain rule, what is the derivative of log x? 1 by x into, ये x पहले से ही था, into dx. तो this will cancel, ये आया. ठीक है, थोड़ा और देखते हैं. What else we can do? Let me write down x log of x minus, don't you think because ये इसके अंदर है and minus minus will become plus, तो I am doing it minus of x of log x
and this my plus will become again minus because of this. This will become minus of integration of this entire thing. In this entire thing ये तो कैंसिल हो गया, खाली बचा आपके पास ये इंटू डी एक्स. ओके, मैंने बोला था एक स्टेप कंप्लीट करने के बाद यू गो बैक एंड चेक योर क्वेश्चन कि I2 क्या था, क्योंकि 99% टाइम में while we are solving I1, I2 appears somehow and it gets cancelled. Let me see, this is my second term. तो let me see कि क्वेश्चन में मेरे पास क्या था I2. If you see in the question, this was I2. You remember that? This was I2. So I2 is matching there. See here. So here, this I am getting, which is nothing but I2. So can I write that I1 is nothing but x log of log x minus x by log x and minus of I2, because this term is nothing but I2 that I have assumed, correct? And now what is I1 plus I2, because my job was to solve it. So x of log of x minus x by log of x minus of I2 plus I2, the second term. So don't you think this is cancelling? So मेरा आंसर है गाइस x log of x minus x by log of x, and in the end you must have c will be everywhere actually. So this is my final answer. ठीक है, I hope आपको समझ में आया. नेक्स्ट करेंगे. So here is example 41 from your miscellaneous, root of cot x and root of tan. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. कॉट क्या होता है गाइस? कॉट होता है कॉस एक्स बाई साइन एक्स, वही किया है. प्लस टैन क्या होता है? साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ये कर लिया. ठीक है गाइस. ओके, कैन आई टेक एलसीएम हियर, द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, द डिनोमिनेटर विच इज नथिंग बट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. ठीक है, and when we simplify, this is multiplied with this and this is multiplied by this, right? So root cos x into root cos x is cos x. Here root sin x into root sin x is sin x dx. करेक्ट. इधर देखिए, अगर आपके पास a by b c by d है तो it becomes actually this into this into this. It becomes ad plus cb by bd. ठीक है, दैट इज व्हाट आई एम यूजिंग हियर टू सॉल्व इट, दैट्स इट. ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं गाइज, इसका एक बहुत स्टैंडर्ड मेथड है. जब भी आपके पास साइन एक्स कॉस एक्स या साइन 2x इस तरह का कुछ है अवेलेबल क्वेश्चन में, एंड इन द न्यूमरेटर यू हैव दिस. ठीक है, तो यू थिंक ऑफ समथिंग whose derivative is this numerator. You think of something whose derivative is this. उसी को t लेते हैं, and once you take that t, your question will be simple. Let me think. I feel so that sin x plus, sin x minus cos x एक ऐसा टर्म है that if I take it as t, its derivative is present there. Let me see, differentiate both sides. तो sin x is cos x प्लस इसका cos का होगा sin x dx is dt, and yes I have it here, you see. ठीक है, तो मैं half of the job is done. ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, देखिए आप, can I square this both side? What I am doing is, this is sin x minus cos x, square is t square. This one I am squaring both side. So this will be sin square x plus cos square x minus 2 sin x into cos x is t square. So what is this? This is nothing but 1, right? So this is 1 minus 2 sin x cos x is t square, and this is same thing that I need in denominator. ठीक है, so can I write 1 minus t square
is 2 sin x cos x. Correct? Okay, so now can I write that sin x into cos x is nothing but 1 minus t square by 2. ठीक है ना? तो आप देखिए आई एम प्रीटी क्लोज टू माई सोल्यूशन. मुझे t भी मिल गया और मुझे ये भी मिल गया विच इज इन माई डिनोमिनेटर. तो लेट मी राइट डाउन दिस इज dt and this is nothing but root of this whatever it is 1 minus t square by 2. ठीक है? अगर इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे गाइस तो आपको क्या मिलेगा? देखिए इधर ये √2 ऊपर जाएगा, √2 root of 1 minus t square dt. Now everybody knows this formula, that's integration of dx root of 1 minus x square is nothing but sin inverse of x. ठीक है? Please write down this formula. ठीक है? So if I use it here, it will be √2. It will be √2 sin inverse of t plus c. Correct? And what was t? T was √2 sin inverse of this. This was t. This was t. So it is sin x minus of cos x plus c. So this is my final answer. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. ये है क्वेश्चन नंबर 42 फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स. ठीक है? तो इस क्वेश्चन में देखिए ये है, आपको ऑब्जर्वेशन से यू हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाट आई शुड कंसिडर एज टी whose derivative is present in the question itself. So you have to do that by observation. You see, this is I'm observing this. If I take, suppose I decide that let me take cos 4 is to power 2x as t. So I might not get above. Let me see, 4 of cos cube of 3x and then cos का होगा minus of sine of 2x sine of 2x then into 2 which is dx is dt. So this thing is not at all present here. You can see I'm getting cos cube term. Cos cube is not there. Rather than there is 1 power. So this is definitely not working. Okay. So let me just get rid of this. What else? My observation says that let me take maybe cos square 2x as t. So if I differentiate it, तो power के हिसाब से what will be the derivative? Twice of cos 2x into sine of 2x, and because sine derivative, cos derivative of sine with minus sign, okay, into 2 dx is dt. This is pretty much close. I need this and this. So this and this I need. So I will keep here. So can I write cos 2x into sine 2x into dx is dt by 4. And because this minus sign also I am sending here, this will be minus, and these 2 and 2 I am sending here to become 4. ये मिला. यहाँ तक आपको क्लियर है. So this entire thing I am gonna use it as dt. Sorry, minus dt by 4. So 1 by 4 I am writing in front dt. And what is this then? This is nothing but 9 minus t square. Be careful. This power is 4. But here we have assumed this as t. देखिए carefully. This is power 4 but we have assumed cos square 2x as t. So it will be t square here. ठीक है? Now it seems to be very simple. Just direct formula application. What was the formula, guys? Root of a square minus square is sine inverse of x by a plus c. ध्यान रखिए, बहुत सारे student think in this formula they put 1 by a in front. Please don't do this. In under root formulas, जो भी under root formulas है वहाँ पर there is nothing in front. So this is completely wrong. The formula is only sine inverse x by a.
plus c. This is the formula. So I am using it here. Okay, so I will get minus 1 by 4 sine inverse of x by a. If I compare it with this term, let me write down one more step in the middle. This is dt by root of 3 square minus t square. So my answer will be 1 by 4 sine inverse of t by 3 plus c, because my a is 3 here. If I compare, a is 3. So it is minus 1 by 4 sine inverse t. t क्या था गाइस? t मेरा ये था, ठीक है, t ये था, तो उसका हम वापस डालेंगे cos square 2x by 3 plus c. This is the answer. So आपने क्या ध्यान में रखना है गाइस कि you have to find a term in the question whose derivative is present in the question itself. So with practice, with observation, you will get better. So here I have assumed this as t, then differentiated, and I found this is present in the numerator step. See you in next video. Bye everyone.